देख रहे हैं जनमत हरियाणा, मैं हूं अजय झा। आज हरियाणा में नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन समाप्त हो गया। 2 दिन के बाद अब कल उसका स्क्रूटनी शुरू हो जाएगा, उसके बाद नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर प्रचार, यानी चुनाव बिल्कुल दस्तक दे रहा है। ऐसे समय में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के संस्थापक ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में हैं। उनके बिना इनेलो की क्या हाल है, इसी बात पर हम अपने खास प्रोग्राम बहस में आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए जनमत हरियाणा के हमारे एडिटर इन चीफ प्रदीप सौरभ जी हैं। प्रदीप, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हमारे साथ चुनाव विशेषज्ञ अमित मेहता हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ 3 हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहतक से दिनेश कौशिक, सोनीपत से ऋषि पांडे और पिंजौर से सुनील काव्यान। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला के बिना इनेलो की क्या हालत है? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला के बिना हरियाणा की राजनीति भी प्रभावित होती है कि ओम प्रकाश चौटाला एक क्राउड सीकर लीडर रहे हैं और अच्छे वक्ता रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब पार्टी का विभाजन हुआ है, परिवार में बहुत बुरी तरह से दरार पड़ी है और बिलो द बेल्ट दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं और अजय चौटाला बाहर आ गए हैं। और अजय चौटाला जिस सजा के भागीदार हैं, उस वैसी ही सजा के भागीदार अपना ओम प्रकाश चौटाला हैं, लेकिन उनको जमानत मिल गई है अजय चौटाला को और वो सक्रिय हैं और वो जगह जगह चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, कहीं उद्घाटन करवा रहे हैं कार्यालयों के। ओम प्रकाश और चौटाला के बिना इनेलो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अभय चौटाला के अंदर वो स्किल नहीं है, जबकि हालांकि पुराने रामपाल माजरा, अरोड़ा ऐसे पुराने नेता हैं अभी चौटाला के साथ पूरी वफादारी के साथ। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का जो आकर्षण है हरियाणा की जनता में, वो आप अगर देखें, जब पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव के वक्त वो आए थे बाहर, तो उन्होंने रोड शो किया था और उसमें अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हुई थी। और ऐसे में मुझे लगता है कि इनेलो को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और हरियाणा की जो राजनीति है उसमें भी एक खास तरह का उनके ना होने से शून्य जरूर मुझे दिख रहा है। चलिए, इस बात हम चर्चा करते हैं। सुनील काव्यान से पिंजौर में है। सुनील, आपको क्या लगता है, ओम प्रकाश चौटाला अगर होते तो इनेलो की हालत क्या होती? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 20 साल पुरानी, मतलब इंडियन नेशनल लोकदल जो 20 साल पुरानी ये पार्टी, मतलब देवीलाल परिवार की, जब से इस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पड़ा है, तब से लेकर अब तक जितने भी चुनाव इस पार्टी ने लड़े हैं इस नाम से, हर इलेक्शन में एक पार्टी का चुनावी मैदान में एक रोब रहा है। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव है इस पार्टी के लिए जिसमें पार्टी के अंदर ना कोई चमक है, इस चुनाव में ना कोई दमक है, ना रौनक है, ना कार्यकर्ता उतने एक्टिव है जितने की पहले के चुनाव में रहे हैं। इस चुनाव में आप पूरा का पूरा पार्टी का जो कैडर है वो जेजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था। कुछ हद तक चौटाला के पैरोल पे बाहर आने के बाद पार्टी को एकजुट किया गया, लेकिन वो इस चुनाव में अभी भी पार्टी ज्यादा मजबूत नहीं नजर आ रही है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि एक तरफ ओम प्रकाश चौटाला को पैरोल नहीं मिला, दूसरी तरफ अजय चौटाला को मिला, कहीं आपको लगता है कोई राजनीतिक कारण हो सकता है? दिनेश जी जी जी, आपको क्या लगता है कोई राजनीति पीछे हो सकती है कि बाप को नहीं मिला पैरोल और बेटे को मिल गया? दोनों एक ही चीज की सजा काट रहे हैं, एक ही जेल में हैं। और एक तरफ आपकी सरकार ने दिल्ली में एक को सपोर्ट किया, एक का विरोध किया। तो आपको क्या लगता है कोई राजनीतिक कारण है इसके पीछे? बिल्कुल। देखिए, जनता ही मन लग गया है तो आम आदमी पार्टी और जेजेपी के बीच में यह बात हुई थी, अग भाई जो है समर्थन भी हो जाएगा और जो है अजय सिंह चौटाला जो है उसने बाहर काटना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन में अजय सिंह चौटाला घूमेगा तो 2-4 वोट बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। ये मालिक बड़ा चेहरा है जेजेपी का दौर है, जो अजय चौटाला है वो कैंपेन कर सके, चुनाव में प्रचार कर सके। क्योंकि लोग जो है इनेलो में 2 नेता ने सुनना चाहते, एक तो अजय सिंह चौटाला ने और एक ओम प्रकाश चौटाला ने। लेकिन दोनों के बीच में फर्क ये है कि पार्टी के साथ समझौता हुआ है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का इसमें जरूर हाथ रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला को रोका जाए और अजय सिंह चौटाला ने बाहर काटा जाए। दोनों की एक सजा है, दोनों सेम मामला में भीतर है, फिर भी अजय सिंह चौटाला पे इतनी मेहरबानी इससे कारण करी गई है। और ये बात जो है पिछले
6-7 महीने तक पिछले साल भर तक जो है यह बात चल रही है, इस पर पूरा विचार कराया गया है, पूरा मंथन कराया गया है। उसके बाद में ही जो है यो फैसला लिया गया। पाछे देखा होगा आप सबने, ये 15 दिन हो गए, कदे टाइप हो जाए, कदे नाट जाए, कदे उसके बयान हो, कदे उसके बयान ना हो गया। लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन आखिर में अमित जी को क्या लगता है कि 2014 के चुनाव के पहले भी ओम प्रकाश चौटाला बाहर आए थे लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, तो इस बार रहने से कोई इम्पैक्ट हो जाता? बिल्कुल इसका एक इम्पैक्ट था। ओम प्रकाश चौटाला जो है उनकी जनता के बीच में अच्छी पकड़ है। अगर वो चुनाव में होते तो निश्चित ही जो इनेलो का जो वोटर जेजेपी में गया था वो कुछ ना कुछ वोट वो इनेलो के साथ जोड़ते। आज इनेलो जो है पूरी तरह से पस्त हो चुके, मतलब जैसे बिल्कुल जो मोटिवेशन लेवल बहुत लो है। और आज जो चुनाव के जो तैयारी है उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जिसे उनमें चुनाव में कोई रुचि ही नहीं है। तो मैं मानता हूँ ओम प्रकाश चौटाला के होने का बहुत फर्क पड़ता। पिछले चुनाव में भी ओम प्रकाश चौटाला प्रचार नहीं कर पाए थे 2014 का, जो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा में आए थे, कुछ दिन ही कर पाए थे, जिसका इनेलो को नुकसान हुआ था। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर इस बार वो उनको मिलता तो कुछ फायदा जरूर मिलता जो है इनेलो को। ऋषि, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे प्रदीप जी ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के बिना अभय चौटाला में वो खासियत नहीं रही वो पार्टी को ठीक से चला सकते, तो आपको क्या लग रहा है कि इनेलो क्या चौथे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है या कहीं पर वो अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं? क्योंकि आज एक हमने अजय उनका जो माफ कीजिएगा जो अशोक अरोड़ा है उनका बयान आया कि चुनाव में इनेलो बहुत ही आपको चौंकाने वाला रिजल्ट देगी, तो आपको क्या लगता है कि चौंकाने वाला रिजल्ट दे सकती है? नहीं, देखिए, जो अगर 10 सीटों पर INLD के भविष्य अजय जी, तो कुरुक्षेत्र 2 लोकसभा क्षेत्रों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुकाबले में दिख रही है। अर्जुन चौटाला कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं, सिटिंग MP है रोड, लेकिन आप देखिए कि पेरोल का क्या फर्क होता है। आज जब दिग्विजय तो डॉक्टर अजय चौटाला उनके साथ थे, लेकिन अर्जुन जब वहां कुरुक्षेत्र में भर रहे थे तो ओम प्रकाश चौटाला जी साथ नहीं थे। दोनों के आरोप एक सजा एक। चलिए, ऋषि से भाई ठीक से बात नहीं हो रही, संबंध कुछ टूट गए। प्रदीप जी, आप ही से ये सवाल करेंगे कि क्या उनके अंदर अब क्या उसके खासियत है कि कहीं पर वो चौंकाने वाला रिजल्ट दे सकती है पार्टी? भाई देखिए, जो उन्होंने उनके उम्मीदवारों को हम लोग एक बार चर्चा भी कर चुके हैं। बहुत सामान्य उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, इसमें ना तो कोई पूर्व विधायक है, ना कोई पूर्व सांसद है, ना कोई पूर्व मंत्री, जो हाँ, और जो बड़े नेता थे, जो इनेलो के विधायक वगैरह रहे थे, उन्होंने इस चुनाव से अपना कन्नी काटने की पूरी कोशिश की और वो उसमें सफल भी हुए। और जो उनका पूरी जो लिस्ट है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बड़े स्थिति में कोई चुनाव में हस्तक्षेप कर पाएंगे। और लोकदल की जो स्थिति है बहुत नाजुक सी लग रही है। आप जो कह रहे हैं कि चौथे नंबर की लड़ाई, इट इज़ टू अर्ली टू से, लेकिन जो पूरी हरियाणा की जो चुनावी रण है उसमें ऐसा लग सकता है, आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि शायद वो चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि अगर हम जींद उपचुनाव को भी देखें तो उनका सबसे अंतिम पायदान में होना ये भी एक चौंकाने वाला रिजल्ट था। छोटा सा अभी जी, आपको क्या लगता है कि ये त्रिकोणीय लड़ाई होगा हरियाणा में, चारकोणीय लड़ाई होगा? हरियाणा में मैं मानता हूं कि जैसे सिरसा सीट है वहां पे 4 कोणीय, संक्षिप्त में हाँ, वहां पे 4 कोणीय लड़ाई हो सकती है, या कुरुक्षेत्र में। उसके अलावा बाकी सब सीटों पर त्रिकोणीय ही लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे साथ आप जुड़े रहिए, जनमत हरियाणा देखते रहिए। हमारे चैनल को आप YouTube पर, Facebook पर, Twitter पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को दबाना ना भूलिए ताकि आपका हर एक अपडेट आते रहें। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं।